मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत ही विचित्र और बहुत बेहतरीन चीज पढ़ा रहा हूं। आज मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं, वो अलजेब्रिक फार्मूले डिस्कस करने जा रहा हूं, जिन फार्मूलों पे धड़ल्ले से सवाल बनते हैं और उन फार्मूलों की एक बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। अगर वो आप में नहीं है तो आप दिक्कत में आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और मैं इन सारे फार्मूलों को आपके साथ जो डिस्कस करूंगा, टाइप वाइज डिस्कस करूंगा। आइए, टाइप वन क्या है वो ध्यान दीजिए। टाइप वन में मेरे प्यारे बच्चों में 4 फार्मूले डिस्कस कर रहा हूं। पहला फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये रहता है मेरे बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत शानदार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी आप इस बात को समझना कि जब भी आप होल स्क्वायर बनाना चाहेंगे या होंगे तो वहां 2 होना ही चाहिए। बिना 2 के आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अगर आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाएंगे, विकास भाई यहां पे ध्यान देना जो पढ़ा रहा हूं, क्यों इधर उधर की बातों पर अंकित ध्यान दे रहा है, इधर आइए। तो मेरे बच्चे यहां पे हमें मेनली फोकस करना और सारा गेम यहीं पे खेला जाएगा। आइए, एक बात और भी, अगर मैं आपसे सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ लूं तो फिर कैसे उत्तर निकालोगे। ये शॉर्टकट चीजें याद रहनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर ये प्लस 2ab उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वही मेरे बच्चे, अगर माइनस वाले में मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो, तो क्या होगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं यहीं रखूंगा। हाँ जी, और ये माइनस वाला 2ab जब उठा के इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2ab। तो मेरे दोस्तों, हम अब जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इन 4 फार्मूलों पे चर्चा करने जा रहे हैं। पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा और चौथा। ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। नए फार्मूले नहीं, पहले से जानते हुए फार्मूले, लेकिन इन पे सवाल नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम के। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। नीचे मेरे बच्चे ऑप्शन लिखे हुए, कुछ ज्यादा ही नीचे करा दी पीएनजी में ऑप्शन, पर दिखाई दे रहे ही होंगे। आइए मेरे दोस्तों, देखिए यार, जब आप जानते हैं कि प्लस का ही ना, मतलब ब्रैकेट लगा के इक्वल है, तो ब्रैकेट का कोई सेंस ही नहीं है यहां पे। तो आप सीधा देखिए कि 5a जमा 4/a, ये -2 इधर जाएगा, प्लस का होगा, 13 में 2 जोड़ा 15। अब मुझे क्या चाहिए, यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका वर्क करा हुआ, तो दोनों साइड वर्क कर दो। तो ए स्क्वायर यानी 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 16/b स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे, 5 है, तो 5 है, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4/, बराबर 15 का भी वर्क करें, क्योंकि दोनों साइड वर्क करें, 225। आपने कहा ठीक है, हाँ जी। अब मेरे बच्चों, ए से ए कट गया, बिल्कुल ठीक है, ये 225 आया। अब 5 दूनी 10 चौक 40, 40 उधर जाएगा माइनस का, तो 225 में 40 घटाएंगे, 185 मेरा आंसर है, 185 मेरा आंसर है। हाँ है ना आलोक भाई? जिंदा रहे, पॉजिटिव रहे, तेरे साथ ही हैं। अब आइए, लेकिन ये है साधारण जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या कहती है, उस पर आते हैं। मेंटोस जिंदगी ये कहती है कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए आपको। देखिए, थोड़ी थोड़ी आपको समझ चाहिए। ये ए है, ये बी है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो पूछा हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होगा सर, इसका फार्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये लिखना नहीं है, दिमाग में बैठाना है। DUNG, डूंगर क्या बोला जाएगा। तो मेरे भाई ए प्लस बी की वैल्यू कितनी, यानी इसी को ए माना है, इसी को बी माना है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 15, 15 का वर्ग 225 -2। ए की वैल्यू हो गई 5a और बी की वैल्यू हो गई 4/a। ए से कटा 5 चौक 20, 20 दूनी 40, घटाएंगे 185 आंसर।
आपके यहाँ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझ का है। पिछले सवाल में करना पड़ रहा था, यहां करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मन में फार्मूला है तो 15 का वर्ग 225 और भैया 2 गुना 5 गुना 4 करना है, ए से कट जाएगा, सीधा आंसर लिखोगे 185। थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ जाओगे। आइए, मुझे चाहिए x इंटू वाई। मुझे चाहिए मेरे दोस्त x इंटू वाई। क्या चाहिए मेरे बच्चे? x इंटू वाई। x इंटू वाई। अब मेरे बेटा एक बात बताना, ये x में यहीं रखूं, ये माइनस वाई इधर ले आऊंगा, किसका होगा? प्लस का। समझ रहे हैं इतनी बात को? x यहीं रखें, ये माइनस वाई इधर आएगा, प्लस का, इक्वल टू 1 बचा। ये एक्स स्क्र यहीं रखूं, ये माइनस वाई स्क्र इधर लाऊंगा तो प्लस का, इक्वल टू 2। अब देखिए, साधारण लाइफ के सर जी इसका स्क्र करो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy और 1 का वर्ग 1। हाँ जी, बहुत सुंदर। फिर सर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू यहां से उठा के रखो, 2 जमा 2xy बराबर 1। फिर 2xy, 2 उधर जाएगा माइनस का तो 1 माइनस 2, फिर 2xy, ये आया सर -1, तो xy आया -1/2। किसी भाई ने कोई लोड आए थे? दसो यार मैनू नहीं। लेकिन मेरे बच्चों, मेंटोस जिंदगी क्या कहलाती है? सिलेक्शन बैच क्या कहलाता है? वो ये कहता है कि फार्मूला लिखो मत, स्क्वायर करो मत। आपने एक फार्मूला पढ़ा, मैं अभी लिख के दिखा रहा हूं उस फार्मूले को, ताकि वो धीरे धीरे आपकी मेमोरी में सेट हो जाए। क्या फार्मूला दिखाया भाई? कि आपको चाहिए एक्स वाई, तो सर फार्मूला ये सिखाया कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, फिर से समझा दो। मेरी जो भी मैं बात बताने जा रहा हूं उसको सिर्फ महसूस करना, क्योंकि सवाल बहुत आसान है, इसलिए आप कहेंगे अरे उससे भी कर ले, इससे भी कर ले, क्या ही फर्क पड़ा। लेकिन जब धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा इन्हीं फार्मूलों का, तब आपको दिक्कत आएगी। इसलिए कोशिश करके समझने की कोशिश करना। मुझे क्या चाहिए? एक्स इंटू वाई चाहिए। मुझे एक्स इंटू वाई चाहिए। ये मुझे दे रखा है, ये मुझे दे रखा है। हाँ है ना? तो मैं मन ही मन में फार्मूला लगाऊंगा क्या, कि भैया मेरे को ये पता है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र किसके बराबर रहता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्र, एक्स प्लस वाई का होल स्क्र, और फिर आगे क्या रहता है? -2xy। याद है कि नहीं है ये चीज? आप कहेंगे हाँ, ये तो मैंने लिखवाया था। आप कहेंगे बिल्कुल लिखवा रखा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर, ये तो लिखवा रखा है सर। तो सर जब ये लिखवाया हुआ है तो मन ही मन में ये भी याद होगा कि मुझे कल को अगर 2xy की वैल्यू निकालनी पड़े तो मैं इस फार्मूले को, इसको उठा के यहां ले आऊं, इसको यहां ले आऊं, ये भी तो चतुराई मुझे आनी चाहिए। ये भी तो मेरे को चतुराई आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सवाल आसान है, इसलिए इस सवाल पे मत जाओ। मैं फार्मूले को तोड़ मरोड़ना सिखा रहा हूं, उस पे जाओ। आप कहेंगे हाँ। तो अगर ये बात मन में याद होगी तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2, 2 में से 1 गया -1, 2xy बराबर ये है, तो एक्स वाई की वैल्यू -1/2, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। हाँ जी। आप कहेंगे सर ये तो हम यहां से ही आसानी से करे, तो आप कर लो, अभी के लिए दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा वहां दिक्कत आएगी। बताइए, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताओ क्या होगा? बताओ मेरे लाला। आप सीधा सीधा स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर क्या आएगा? सर 1 प्लस √3 का भी वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर 1 जमा √3 का वर्क 3 जमा 2√3, यानी सर इसका वर्क करोगे तो मन ही मन में 4 जमा 2√3। थोड़ा फास्ट करें। बी की वैल्यू सर सिंपली फार्मूला है 4 माइनस 2√3। मुझे क्या चाहिए सर? इन दोनों का जोड़, तो ये कट जाएगा, 4 और 4 8, मेरा आंसर आ जाए। अरे सारी ऑप्शन 8 कर रखे हैं क्या? ए या बी दोनों ही आंसर, ठीक है। आइए भाई, अब आइए, बताइए मेरे भाई, कौन सा आंसर होगा? थोड़ा फास्ट करना। अब मेरे बच्चे मन ही मन में सोचना है
कि सर जी x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर पूछा जाए तो उसका फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसकी वैल्यू 427, प्लस में होगा 2xy और xy की वैल्यू 202, 2 से गुना करोगे तो 402। सर जोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा 7 2 9 2 4 4 8 है 829। फिर से मेरी बात समझो, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई एक्स स्क्र प्लस ना माफ करिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बताओ, तो आप कहेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस में 2xy, तो xy की वैल्यू है 2 से गुना किया ही है, तनक दूंगा ना ना ना, माफ करिए 404 था, तो 7 4 11 है ना, 2 और 1 3 4 4 831। अब ठीक है, किसी भाई ने कोई लोड आया थे नहीं। अब मेरे बच्चे मैं आपसे ये कहूं कि यार यहां से क्या आप एक्स प्लस वाई बता सकते हो, आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं सर, इसका स्क्वायर रूट ही तो करना है। क्या करना है मेरे बच्चे, इसका स्क्वायर रूट करना है, और तो क्या ही है। तो यानी इसका आंसर जो आ जाएगा रूट 831 आएगा, तो ऊपर एक्स प्लस वाई था तो इसकी वैल्यू आएगी 831 रूट के अंदर। तो यहां से भी ऑप्शन छाटा जा सकता है कि किस ऑप्शन का ऊपर वाला 831 है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, तो केवल ऑप्शन सी मेरा आंसर है। हाँ जी, अब आप x माइनस वाई भी ढूंढना चाहें तो आप x माइनस वाई का भी तो होल स्क्वायर यही करेंगे ना, कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसकी वैल्यू 427 है, लेकिन माइनस में 2xy करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 404 आएगा, 27 में से 4 गया 23 आया, तो ये तो आया x माइनस वाई का स्क्वायर, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी रूट 23, तो ऑप्शन सी। धीरे धीरे मन में बैठा देनी चीज। बताइए भाई, आइए मेरे बच्चे देखिए, एक भाई कह रहा समझ नहीं आ रहा है, मेरे भाई फार्मूला है और कुछ नहीं है, सीधा सीधा कर रहा हूं, जो चीज मैं थोड़ा तेज बता रहा हूं उसी को रोक के धीरे धीरे करने की कोशिश कर, और कुछ नहीं। देखिए राहुल भाई, ये है रूट ए बाई बी, रूट ए अपॉन रूट बी, माइनस को इधर लाएंगे प्लस का, रूट बी अपॉन रूट ए, और यहां आया मेरे बच्चे 8/3। आपने कहा ठीक है सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आपकी बात पल्ले पड़ रही है सर, ये आएगा रूट ए बी, और यहां आ जाएगा रूट ए को रूट ए से करेंगे ए, और रूट बी को बी से करेंगे बी, बराबर 8/3 सर। यहां तक किसी भाई को दिक्कत है तो मुझे बताइए, सिर्फ इतनी बात बताइए। अविनाश भाई तेरे साथ हूं, पहले सवाल पे आ जा, क्लियर है, ये जरूरी है सवाल। अब अगली लड़ाई लड़ते हैं मेरे बच्चे, आपको a माइनस बी दे रखा है और आपको a प्लस बी निकालना है। क्यों? क्योंकि सर अगर a प्लस बी की वैल्यू आ जाए तो यहां रख दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, सीधा रूट ए बी की वैल्यू आएगी तो उसका स्क्वायर करेंगे, ए बी निकल जाएगा, कहां मुश्किल है। अब मुझे चाहिए a माइनस बी से a प्लस बी, कैसे निकाला जाए बताइए, ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, आपको a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, लेट से k दे रखी है, ठीक है, और मैं जानना चाह रहा हूं कि आप a प्लस बी की वैल्यू बताओ क्या होगी, a प्लस बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आपके हिसाब से क्या होगा, तो आप कहोगे सर a प्लस बी का स्क्वायर निकाल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ जी, प्लस में 2ab। किसी को दिक्कत है भाई यहां तक? कोई दिक्कत है तो खुल के अपनी बात रखो, खुल के रखो अपनी बात, यहां तक कोई दिक्कत है तो। वो मैं समझा दूंगा रोहित, पहले इतनी बात पे बताइए, कोई दिक्कत है प्लस बी का होल स्क्वायर? नहीं। अगर मेरे बच्चे प्लस 2ab, पहले इतनी बात समझो फिर आगे लड़ाई लड़ेंगे, हर एक को करना है, मुझे नहीं करना है। अब मेरे बच्चे एक काम बताइए, अगर मैं आपको यह कहूं कि मेरे भाई मैं यहां अपनी तरफ से 2ab घटा दे रहा हूं और यहां अपनी तरफ से 2ab जोड़ दे रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत है ऐसा करने में? ऐसा करने में आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो खुल के बताओ। आप कहेंगे ना सर दिक्कत तो नहीं है, आप जो कह रहे हो उस हिसाब से माने
तो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये थे तीनों। आपने 2ab घटाया 2ab जोड़ दिया, कोई नुकसान की बात नहीं सर। तो सर कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर ध्यान दोगे ना, तो ये अब जो कहानी सेट होगी ना, ये कहानी सेट हो जाएगी क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab। ये एक कहानी है जो सबको सुनानी है। आपको ये रिलेशन सेट में आना चाहिए समझ में, ठीक है। अब मैं इसी रिलेशन से शुरुआत वाला रिलेशन दोबारा से क्लियर कराता हूं। मेरे बच्चे, एक बार मैं इसको और इसको दोनों को जोड़ दूं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को अगर जोड़ दूं तो रिजल्ट सोच के देखो, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, तो प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा, अगर मैं इन्हें घटा दूं, ये लिख के करोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। अगर मैं इन्हें घटा दूं मेरे बच्चों, तो माइनस करूंगा यहां, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, ये प्लस 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 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4ab। मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं और इस फार्मूले के आधार पे ही सारा गेम बना रहा हूं। तो हो सकता है कि आपको a प्लस बी की वैल्यू चाहिए और a माइनस बी दे रखा है और a बी दे रखा है, तो आप यहां वैल्यू रखेंगे और ये निकाल देंगे, हाँ है ना। अब मेरे बच्चे सवाल पे आता हूं। देखिए फार्मूले छोटे छोटे हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो मेरे बच्चे, मैं यहां दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूं। अगर होल स्क्वायर करूंगा तो यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ जी, और नीचे आ जाएगा ए बी, और यहां आ जाएगा 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 9। बिल्कुल ठीक है, किसी भाई ने कोई दिक्कत है नहीं। और मेरे बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां बताया क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, जबकि सवाल में आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है कितना है जी 10। तो अगर बेटा a माइनस बी की वैल्यू 10 है, तो 10 का वर्ग कितना हुआ 100, 10 का वर्ग कितना हुआ जी 100, और प्लस में 4ab। ये बात समझते हैं कि नहीं। तो मेरे बच्चे, इसकी जो वैल्यू है ना, वो आ गई 100 प्लस में 4ab, 100 प्लस 4ab, और अपोन में है ab, और बराबर है 64/9, 64/9। आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं, अपने को बात पल्ले पड़ रही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 9 को 100 से गुना किया 900, 9 को 4 से किया 36ab, और 64 को ab से क्रॉस करूंगा तो 64ab। मेरे बच्चे यहां 900 आया, ये 36 उधर जाएगा माइनस का, तो 64 में से 36 घटाएंगे तो आएगा 28ab। और मेरे बच्चे, मुझे चाहिए सिर्फ ab, तो ab की वैल्यू आएगी 900/28, 900/28। अब इसे काटेंगे, काट के मेरा आंसर ले आएंगे, इसे काटेंगे मेरा आंसर आ जाएगा 4 7 28 कटेगा, 4 से काटेंगे तो यह आएगा 4 एकम 4, कितना बचा मेरे बच्चे, 4 दूनी 8, सॉरी माफ करना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 225/7 मेरा आंसर होगा। तो ए बी की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चे, वो 225/7 होगी, 225/7 मेरे बच्चों ए बी की वैल्यू हो जाएगी। सहमत है, क्लियर है, 225/7। अब देख लो कौन सी फ्रैक्शन है जो आंसर दे, तो 7 से भाग देंगे, 7 तिया 21, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 बचा 32, सही, 1/7 मेरा आंसर है ऑप्शन सी। मेरे बच्चों कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। क्लियर है, आगे आइए, बताइए मेरे बच्चे। आइए मेरे दोस्तों। अब यहां देखिए मेरे बच्चे, ये एक्स स्क्वायर, 9y को लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, ये 6xy इधर आएगा, किसका होगा, माइनस का, 6xy इक्वल टू 0। मेरे बच्चे,
अब मुझे होल स्क्वायर बनाने की तरकीब है कि 6xy को मैं लिख लेता हूं ट्वाइस ऑफ x इंटू 3y। कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी भी ये 6xy बना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा फार्मूला बन गया। किस चीज का फार्मूला बन गया सर? ये x माइनस 3y का होल स्क्वायर बन गया। x माइनस 3y का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो आ गई 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0। तो x इक्वल टू आया 3y। तो मुझे तो x और y का रेशियो चाहिए, तो y बटे मिल जाएंगे, तो आंसर आएगा 3/1। x और y की वैल्यू आएगी 3/1। तो आंसर आया 3:1। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर ठीक होगा। क्लियर है? बताइए मेरे बच्चे। कह रहा है कि भाई x की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू बताओ मेरे बच्चे क्या होगी। आइए, तो करना क्या होगा मेरे बच्चे, इस 1 को इधर ले आइए। तो x माइनस 1, यहां क्या आया √2 प्लस √3। कोई दिक्कत है? नहीं। अब मुझे दोनों साइड होल स्क्वायर करना होगा। सर क्यों करना होगा? क्योंकि मुझे x स्क्वायर चाहिए। तो दोनों साइड होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2√6। आप ये बात तो समझते ही हैं। अब मेरे बच्चों x स्क्वायर माइनस 2x, 3 और 2 कितना आया मेरे बच्चे? 5। 3 और 2 5। अब यहां क्या है? 1। तो 1 उधर जाएगा माइनस का। देखो यहां क्या है? +1। +1 इधर जाएगा माइनस का। तो 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4। तो 4 जमा 2√6, ये मेरा आंसर है। लेकिन मेरे बच्चों ये मेरा आंसर आया केवल x स्क्वायर माइनस 2x का, x स्क्वायर माइनस 2x का। तो आप करिए क्या कि x स्क्वायर माइनस 2x की जगह ये वाली वैल्यू रख दीजिए, 4 जमा 2√6, और प्लस में ये वाला 4। तो आंसर आ जाएगा 4 और 4 8 जमा 2√6, 8 जमा 2√6। और यहां से भी मेरे बच्चे अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 4 जमा √6। ये मेरा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस √6। हाँ है ना? दूसरी बात देखिए, ऐसे सवाल और आगे आएंगे। जब और आगे आएंगे, आरन अरफान अरीफ जी, क्या कहना चाह रहे हो अरफान अरीफ जी? समझो सवाल को, आपका कमेंट आ रहा है। एक काम और कर सकते हैं हम, वहां जाके सोल्व करने के बजाय यहीं से भी दिमाग दौड़ा सकते हैं। मुझे चाहिए क्या था? एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4 चाहिए था। तो मैं 4 अपनी तरफ से यहां जोड़ दूं, 4 अपनी तरफ से यहां जोड़ दूं। तो यही तो मुझे चाहिए था, और ये डायरेक्ट निकल तो गया 8 जमा 2√6। तो मैं वैल्यू वहां प्लेस करूं, यहां पे भी रख के उसको सेट कर सकता हूं। और धीरे धीरे मेरे बच्चों इसी चीज पे हमें काम करना है। बताइए। देखिए यार, ये कहानी तो आप जानते होंगे कि a की पावर 1/2 का मतलब होता है √2, √a, है ना? और यहां a की पावर -1/2 है, तो आप ये बात जानते हैं कि a की पावर -m है, तो इसे प्लस करने का तरीका है 1/a की पावर m। तो अगर आप इसे प्लस करेंगे तो 1/a की पावर 1/2, तो ये आएगा मेरे प्यारे जो √a। ये भी एक तरीका है। अब इस सवाल को देखिए, x इक्वल टू क्या हुआ? ये आया मेरे बच्चे √a, बहुत सुंदर। ये आया 1/√a। हाँ जी, ऐसे ही मेरे दोस्त, तो y की वैल्यू क्या होगी? यह आया √a माइनस 1/√a, या मैं यहां लिख देता हूं, y की वैल्यू आई √a माइनस 1/√a। पहले इतनी बात ध्यान से समझो, उसके बाद की लड़ाई है आगे की। तो पहले इतना गेम समझो, फिर आगे। आप कहें सर हाँ इतनी बात तो समझ में आ गई, दिक्कत नहीं है अपने, इतनी बात पल्ले पड़ रही है। अगर मेरे बच्चों इतनी बात आपको पल्ले पड़ रही है, तो आप शायद ये बात भी समझते होंगे कि प्लस का साइन है तो ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है। ब्रैकेट की जरूरत या तो मल्टीप्लीकेशन में या माइनस का साइन हो तब हो, यहां कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा सर? यहां तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो x की पावर 4 पहले लिख देते हैं, y की पावर 4 बाद में लिख देते हैं।
ये माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र जोड़ेंगे तो माइनस 2x स्क्र वाई स्क्र, -1 और +1 क्या है मेरे बच्चे, 0। तो ये कहानी आई। ये किस चीज का फार्मूला है सर? सर ये फार्मूला है, ध्यान दोगे तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का। पहले इतनी बात समझो, ये है मेरे बच्चे एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का होल स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। पहले इतनी बात समझ में आई तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक की बात समझिए यार, हम होल स्क्र बनाना ही तो सीख रहे हैं। यहां a की पावर 1/2 था या माइनस में था, यहां माइनस का साइन था, तो मैंने एक्स और वाई की वैल्यू साफ सुथरी लिख के दिखा दी। फिर ये जो एक्सप्रेशन है इसे सोल्व करके समझा दिया कि भाई ये एक्सप्रेशन कह क्या रहा है। जी प्रियांशु जी पागल मत बनिए, ठीक है कराता हूं अरफान आरिफ। पहले यहां जाइए, जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए, क्लियर है? अब मेरे बच्चे हमको क्या करना होगा कि हमें ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी तेज पकड़नी होंगी। कैसे? ध्यान दीजिए, मेरे बेटा ये बताओ, अगर मैं आपको यहां एक्स स्क्र पूछूं, इसका स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो क्या फार्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर तो ये ए आएगा, प्लस बी स्क्वायर 1/a आएगा, प्लस में 2√a इंटू 1/√a। अब इस चीज को मन ही मन में सोचिए ना कि ये तो कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, +2। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। वहीं मेरे बच्चे मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछूं तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो a प्लस 1/a। ऐसा क्यों होगा बेटा? क्योंकि a माइनस बी का भी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर सर फिर होता -2ab तो -2। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताओ तो आप कहोगे सर माइनस करना है, तो ये माइनस कर दो, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। तो 4 का वर्क करोगे आंसर आएगा 16। और ये सर मेरा आंसर आ गया, ये सर मेरा आंसर आ गया। मेरे बच्चों जब मैं इसको ऑप्शन से भी करने जा रहा था तो मुझे पता था कि जो भी मेरा आंसर आएगा यहां जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर करके आएगा। मैं इस बात को भी जानता था कि मेरा आंसर ए की टर्म में नहीं है, यानी ए वाला हिस्सा तो हर हाल में कैंसिल हो ही रहा होगा, तो फिर यहां जो भी वैल्यू बच रही होगी उसका वर्क कर रहे होंगे तो मेरा आंसर आ रहा होगा। तो मुझे यहां ये सोचना था कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो मेरा आंसर हो सकता है, तो ऑप्शन डी। तो ये सारी चीजें सिखाएंगे, पहले समझो इतनी बात। देखिए छोटे छोटे तरीके से आपको बातें पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप हैं कि पकड़ते ही नहीं बातों को, नाराज हो जाते हैं तुरंत ही। देखिए यार दो चीजें, अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखें यहां, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy है, इसे मैं दो हिस्सों में बांट देता हूं, 2xy प्लस 2xy। ये लिखना नहीं है, धीरे धीरे ये समझ विकसित कर रहे हैं हम मेरे भाई। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, तो ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में ये 2xy एक्स्ट्रा। आपने कहा ठीक है सर जी, कौन मना कर रहा आपको, मान ली बात है। और नीचे क्या बचा हुआ मेरे बच्चे, x प्लस वाई। ये चीजें हमारी समझ में डायरेक्ट बैठनी चाहिए, लिखने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको एज ए स्टूडेंट सिखा रहा हूं तो उस पर ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस √2 प्लस √3। y की वैल्यू क्या है सर, 1 प्लस √2 माइनस √3। मेरे बच्चे जब मैं x प्लस वाई करूंगा तो नेचुरली तो कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2 जमा 2√2, 2 जमा √2, 2 जमा √2। पहले इतनी बात समझिए। आपने कहा जी बात समझ में आती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी, दूसरी चीज, छोटी छोटी बातें सीखनी है यार,
लड़ तो हम कभी भी लेंगे आपसे, सीखने पे तो ध्यान दो। अगर मैं इस सारी कहानी को हटा दूं और इस कहानी को भी हटा दूं, इस कहानी को भी हटा दूं, और अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे x इंटू वाई बताओ क्या आया, तो आप कहोगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये ऐसे कर देता हूं, ये गुना ये। ध्यान देना, अगर मैं डिटेल में करूं तो एक बार ये 1 प्लस रूट 2 प्लस में रूट 3 इंटू में ये करूंगा 1 प्लस रूट 2 माइनस में रूट 3। मेरे बच्चे एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। क्या होता है ये फार्मूला मेरे बच्चों? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर यानी 1 प्लस रूट 2 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी रूट 3 का वर्ग। आप कहें हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो सर इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 1 जमा 2 रूट 2, और इसका वर्ग करोगे 3। तो ध्यान देना 2 रेख 3, 3 से 3 कटा, तो इसकी वैल्यू आई 2 रूट 2। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें x इंटू वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इतना डिटेल में करना है, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना। तो अभी आप सीख रहे हैं, करने में जो समय लगेगा वो अभी लगेगा। धीरे धीरे जब आप ये सीख जाएंगे तब आपको ये समय नहीं लगेगा। तो मेरी इस बात को ध्यान में रखो और घबराओ मत। इनको मल्टीप्लाई करना मात्र 1 से 2 सेकंड का काम होगा आपका। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो यहां से हमें पता चला था कि भाई x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो 2 रूट 2 है। तो x इंटू वाई की वैल्यू 2 रूट 2 है। यहां रख देता हूं, x इंटू वाई की वैल्यू 2 रूट 2 है। हाँ है ना? क्लियर है मेरी बात? x प्लस वाई की वैल्यू आ गई कितनी? 2 जमा रूट 2। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 2 जमा 2 रूट 2। अब मुझे x प्लस वाई का होल स्क्वायर चाहिए। तो भैया इसका स्क्वायर करोगे तो देखो a स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 2 का वर्ग 4 दूनी 8 प्लस में 2ab, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट 2। ये लिख के नहीं करना, जल्दी जल्दी से करना। तो 8 और 4 12 जमा 8 रूट 2। तो मेरे बच्चे इसकी जो वैल्यू आई वो आई 12 जमा 8 रूट 2। 12 8 रूट 2 और ये 4 रूट 2 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे क्या आएगा? 12 रूट 2। नीचे आ रहा है 2 जमा रूट 2। अब आप समझ ही गए होंगे, ऊपर से मैं 6 कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचा? 2, और यहां क्या बचा? 2 रूट 2। और ये वाली कहानी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि बराबर है, कट गई तो आंसर आ जाएगा 6। ये चीज मेरे बच्चे धीरे धीरे समझ में आएगी, एकदम से पल्ले नहीं पड़ेगी। आओ मेरे भाई, सवाल में कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। सर समीका के गुणनखंडों के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझो। परफेक्ट स्क्वायर आपको यहां बनाना होगा, उसके बाद ही कहानी सेट होगी। आइए, यहां है मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। भाई पेशेंस तो रखना ही होगा। 6 को मैं ब्रेक कर दे रहा हूं किसमें? -2 में और -4 में। कोई दिक्कत है ऐसे में? क्योंकि 2 और 4 का जोड़ कितना आया? 6। हमने कहा ठीक है, लेकिन ध्यान दोगे ना तो ये आपका फार्मूला बन रहा है किसका? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। आप करके देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो x x कट के आ गया। और 4 को लिख देते हैं 2 का वर्ग। 4 को लिख देते हैं 2 का वर्ग। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। तो मेरे बच्चे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या क्या बना? a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। एक बार ये बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? कितने बच्चे मेरे बच्चे इस बात को समझ गए? देखिए अब थोड़ी सी चीजें कड़वी दवाई वाली आ गई और आप मजाक में नहीं डाल सकते। अब सिलेक्शन लेना है तो ये दवाइयां सीखनी पड़ेंगी।
मेरे बच्चे उसने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर का मतलब होता है कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर है, इसको कितने टुकड़ों में आप बांट सकते हो। तो हमने 2 टुकड़ों में बांट के दिखा दिया इस एक्सप्रेशन को। तो कह रहे हैं इन दोनों टुकड़े, ये दोनों फैक्टर हुए, तो इन दोनों ही फैक्टर में मेरे बच्चे डिफरेंस बताइए। तो पहला फैक्टर है मेरे बच्चे क्या? x माइनस 1/x -2, और दूसरा फैक्टर है x माइनस 1/x +2। कह रहा जी इनमें डिफरेंस बताइए। मेरे बच्चे जो डिफरेंस शब्द है ना वो अलग है। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटाना है। तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर मैं कहूं 5 और 7 का डिफरेंस बताओ तो आंसर 2 लिखा जाता है, लेकिन अगर मैं कहूं 5 - 7 करो तो आंसर -2 आता है। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है जब वो इक्वेशन में लिखते हैं। तो मेरे बच्चे इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो माइनस करोगे तो आप देखोगे ये कट गया, ये कट गया, और 2 और 2 4, यानी डिफरेंस आया -4 नहीं होगा, +4 होगा। हाँ है ना, क्योंकि आप इसमें से ये घटाओगे तब भी वही बात है 4, तो डिफरेंस आएगा मेरे बच्चे 4। ये छोटी छोटी चीजें पेपर में डायरेक्ट है, पेपर के क्वेश्चन है। इसको थोड़ी देर में, पहले इस पे आइए। बताइए मेरे लाला, कह रहा के की वैल्यू क्या होगी कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। मेरे बच्चे वो ये कह रहा है कि x की पावर 6 माइनस 18 x³ प्लस के की क्या वैल्यू लें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मेरे भाइयों आपको एक ही काम करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। तो के को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना होगा। धीरे धीरे सीखो। तो इसका फार्मूला होगा a² फिर प्लस b² माइनस 2ab। यही तो होगा भाई, क्योंकि यहां माइनस था इसलिए मैंने -2ab लिया। तो अब आप खुद सोच के देखो कि 18x³ को 2ab की फॉर्म में कैसे ब्रेक किया जाए। तो x की पावर 6 को मैं समझाने के लिए लिख सकता हूं कि यार x³ का स्क्वायर है, x³ का स्क्वायर है तो a² प्लस में यहां लिखूंगा b² माइनस में 2, a की वैल्यू है x³। अब b की वैल्यू में क्या लूं मेरे बच्चों कि ये मेरा 18 बन जाए। तो आप कहेंगे सर ये लेना पड़ेगा 9, तभी तो 9 दूनी 18 बनेगा। और अगर यहां 9 लोगे तो यहां पे 9 का वर्ग 81 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 81। यानी अगर यहां 81 लिखा जाए, अगर यहां 81 लिखा जाए तो सर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका? x³ माइनस 9 का होल स्क्वायर। x³ माइनस 9 का होल स्क्वायर, x³ माइनस 9 का होल स्क्वायर। हाँ जी, और वो यही पूछ रहा है कि भाई x की पावर 6 माइनस 18 x³ प्लस के, तो k की जगह क्या वैल्यू रखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मेरे बच्चे k की जगह प्लस 81 रख दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। k की जगह प्लस 81 रख दोगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हाँ या ना। मैं और एग्जांपल बनाता हूं, आप मुझे बताओ x² माइनस 16x प्लस के, मैं k की क्या वैल्यू लूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप कहोगे सर k को मारो थोड़ी देर के लिए गोली, पहले ये बताओ x², भाई ये तो a हो गया यानी x का स्क्वायर है, प्लस आएगा b² माइनस आएगा 2, a की वैल्यू x है तो b की वैल्यू क्या रखें कि 16 बन जाए। तो सर 8, तो 8 का वर्ग 64। सर कहानी समझ में आ गई कि सर ये कुछ और नहीं x माइनस 8 का वर्ग बनेगा। सर जल्दी से कैसे पता करें? तो जल्दी से पता करने का एक ही तरीका है, क्या? जो ये यहां अगर जो पावर स्क्वायर में है और यहां सिंगल में लिखा हुआ तो इसको लिखो सबसे पहले। अगर यहां माइनस है तो मतलब माइनस का फॉर्मूला बनेगा। ये किसका स्क्वायर है? x का, तो मतलब a की वैल्यू x आ गई। अब इसे x से भाग दो और 2 से भाग दो, यानी a से भाग दो और 2 फार्मूले वाला होता है तो 2 से भाग दोगे क्या है? 8, तो यानी x माइनस 8 का वर्ग है। हाँ है ना, समझे? अब मैं आपको एक सवाल और बोल रहा हूं कि भाई x की पावर 4 माइनस नहीं प्लस 20x² प्लस के की क्या वैल्यू लूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मेरे दोस्तों के की क्या वैल्यू रखी जाए मेरे प्यारे बच्चों कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। के की क्या वैल्यू लें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप कहेंगे देखिए सर ये बड़ी है तो इसको लिख देंगे x² का स्क्वायर। तो सर मेरे लिए a जो है वो x² है तो फार्मूला लगेगा x² प्लस का। प्लस का क्यों? क्योंकि सर यहां प्लस है। अब सर 20x² है, इसे भाग दो 2a से,
ए क्या है सर, एक्स स्क्र, तो मन ही मन में भाग देना, तो ये आया 10। तो इसका मतलब सर ये 2x ना एक्स स्क्र प्लस 10 का होल स्क्र है, यानी यहां 10 का वर्ग होगा 100, तब ये सेटिंग बैठेगी। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 100। मेरे बच्चों समझ गए। अब फुर्ती से माफ करिएगा, अब फुर्ती से, तुम तो कहां फुर्ती दिखाओगे, एक सवाल और बताओ फिर फुर्ती पे दिखाना। तो बताओ भाई, के की क्या वैल्यू ले लें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, के की क्या वैल्यू ले लें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मेरे लाला छोटी मोटी बातें तो पकड़नी पड़ेगी, क्या कि तुझे समझना होगा कि ये रूट एक्स का स्क्वायर है। एक्स को हम रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते थे, लेकिन वो समझदार था, वो क्या करेगा, सिर्फ एक्स लिख गया। तुम बावले हो रहे हो कि ये तो बन ही नहीं रहा। तो ये रूट एक्स का स्क्वायर है, अब यहां प्लस है तो 4 रूट एक्स है, तो इसे भाग दो 2a से, ए क्या है, रूट एक्स, बचा 2। तो इसका मतलब ये हर हाल में रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो मतलब प्लस 2, 2 का वर्ग कितना होगा, 4। तो के की वैल्यू क्या लेनी होगी मेरे दोस्त, 4। समझे कि नहीं, अब ढक्कनो बोलो। अब आपकी मीन्स का क्वेश्चन है, करिए। मीन्स का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, और बहुत टॉप ऑन टॉप सवाल है। कह रहा जी बताओ के की किस वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। आइए मेरे दोस्तों, बहुत सारे बावले बच्चे फंस गए इस सवाल में, मीन्स का क्वेश्चन था, नहीं कर पाए। मैं कह रहा हूं दुनियादारी छोड़ो, हमने जितने भी पार्ट बनाए हैं, जितने भी आपको सिखाए हैं, यहां मैंने क्या कहा कि इसको इग्नोर करो, हमें सिर्फ इन दो से मतलब है, इन दो से ही आंसर निकलेगा और किसी से नहीं। तो लाला यहां पे भी हमें इन दो को ही मतलब में लेना है, एक रूट पी और एक पी। तो यहां पी को मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, रूट पी का स्क्वायर, इसको प्लस में रूट पी। हाँ जी, अब बाकी क्या है मुझे उसकी चिंता नहीं, 1/4 प्लस की स्क्वायर, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि ये क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको 1/4 प्लस के स्क्वायर को पी मान लेता हूं। तो समझो वो ये कह रहा है इसको और इसकी जगह कि भाई इसमें क्या जोड़े, पी जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है, तो बताओ पी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो तुम उधर ध्यान ही मत दो, तुम बस ये देखो कि यार यहां क्या रखें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सर देखिए, मैंने बताया क्या रखें यहां, तो उसका तरीका यहां प्लस है, तो रूट पी रखा, बहुत सुंदर। फिर सर किससे भाग देना है आपको बताया था, 2a से, ए क्या है सर, रूट पी। इसका मतलब ये हर हाल में रूट पी 1/2 है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, और रूट पी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, रूट पी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आपने कहा ठीक है सर, इसका मतलब यहां मुझे क्या चाहिए, 1/2 का वर्ग 1/4 चाहिए, यानी ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये वाली कहानी। बिल्कुल ठीक। अब सवाल पे आते हैं। अब बाबू एक बात बताओ, सारी दुनियादारी छोड़ के एक बात बताना, आपने ये हिस्सा उठा के रख दिया, ये हिस्सा उठा के रख दिया, 1/4 उठा के रख दिया, यहां पे रख दिया। भाई फार्मूले में मुझे चाहिए भी 1/4 था, और 1/4 मुझे दे रखा था, मैंने एज इट इज रख दिया। तो बचा क्या, के स्क्वायर। तो बताओ के की वैल्यू क्या ले लो, जीरो ले लो। जीरो लेने से ही परफेक्ट स्क्वायर अपने आप बन तो गया। उसने ये पूछा कि के की वैल्यू क्या ले, तो उठा के जीरो ले दो भाई। के को जीरो लेते ही ये खत्म हो गया सवाल से, और बाकी जो हिस्सा बना ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है ही मेरे बच्चे। अब बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए, कितने मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे मेरी बात को समझ पाए, जल्दी से बताइए। इधर उधर कुछ नहीं करना सवाल में, बताइए।
भाई कमेंट करो। बहुत बढ़िया। हर्ष, मोहित, जावेद, इशिता, राहुल, उत्तम, सोनी, अफजल, आलोक, महक, रवि, निभा, रोहित, मुन्ना, दीपक। ध्यान दो मेरे बच्चे, क्या है कहानियां। यहां एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन कहता है, इसे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। वन को थोड़ी देर के लिए साइड में छोड़ दो, प्लस वन। ये क्या लिखा है इसको बाद में देखेंगे, पहले इधर ही आ जाइए। एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन। मुझे मेरे प्यारे बच्चों इस पे बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो बताया था कि ये है ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, तो ये है प्लस, तो ये हर हाल में एक्स प्लस किसका, ये एक्स लिखो बटे में 2a लिखो, a का मतलब x। अब इसे काटोगे तो मेरे बच्चे आया 1/2, यानी ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ 1/4। तो आपको यहां अपनी मर्जी से 1/4 लगाना था, बस और कुछ नहीं करना था। अगर आप यहां 1/4 लगा दोगे, अगर आप यहां 1/4 लगा दोगे तो मेरे बच्चे आपकी बात बन जाएगी। बात आई नहीं आई समझ में? आपने कहा आ गई। लेकिन सर ये बताओ, ये 1/4 तो मैं अपनी मर्जी से लगा रहा हूं। हाँ सर, अपनी मर्जी से लगा रहे। तो अगर आपने 1/4 जोड़ा है तो अपनी मर्जी से ही 1/4 घटा भी दीजिए ताकि बैलेंस हो। 1/4 जोड़ा, 1/4 घटा दिया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब मेरे दोस्त होगा ये कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहां से यहां तक का, ये बन जाएगा आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4 एकम 4 में 1 गया 3/4। 3/4 इसको कंपेयर करना है हमने इससे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से। तो जब कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो ये और ये तो सेम आ गया, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों 3/4। तो मेरे बच्चे क्यू की वैल्यू क्या आएगी, रूट में प्लस माइनस √3/√4, तो यह आएगा प्लस माइनस √3, 4 का वर्गमूल 2, तो प्लस माइनस √3/2। ऑप्शन बी मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, हाँ है ना। कुछ भाई होंगे जो कहेंगे कि अभी भी पल्ले नहीं पड़ा, तो वो समझो उनके पास एक दूसरा उपाय है इसको करने का। क्या, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो सवाल ने कहा कि भाई इसको इस फॉर्म में लिखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को इस फॉर्म में लिखो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको इसी को इस फॉर्म में ले आओ, आप इसको इसमें ना लाने की जगह इसको ले आओ, तो इसको लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 और यह आएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/2, तो मेरे बच्चे कट के आएगा x और यहां आया क्यू स्क्वायर। हाँ जी, अब आप यहां देखोगे यहां आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहां आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर। अब कंपेयर करोगे तो एक्स से एक्स कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर आएगा माइनस का, तो ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू क्यू स्क्वायर मतलब 1 इधर आया और यहां 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहां बेटा 1/4 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, घटाओगे फिर क्यू की वैल्यू निकाल दो। तो मर्जी अपनी है, जैसे मर्जी कीजिए। अब एक और मीन्स का क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन इसमें हर किसी से आंसर चाह रहा हूं, हर किसी को इसका आंसर निकालना ही। बताइए, कह रहा है जी ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो टी की वैल्यू बताओ मेरे भाई क्या है। तो तरीका ये है, आप इसे लिखेंगे x/y का होल स्क्वायर, ये हुआ a स्क्वायर, प्लस में ये हुआ b स्क्वायर, y²/4 है तो इसे लिख लेते हैं y/2 का होल स्क्वायर, और यहां क्या आना चाहिए था मेरे बच्चे 2ab, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। 2a की वैल्यू क्या है x/y, b की वैल्यू क्या है y/2, तो ये आएगा 2ab, और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है tx के।
तो देखो y से y काटा, 2 से 2 काटा, तो ये आया x बराबर tx। मेरे बच्चे x x कट गया, तो t की वैल्यू निकल के आ गई 1। t की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। अब यहां +-1 दे रखा था, मेरा आंसर। आप कहें +-1 क्यों हुआ? क्योंकि t की वैल्यू अगर मैं माइनस ले लूंगा, t की -1 ले लूंगा, तो ये बन जाएगा x/y माइनस y/2 का होल स्क्वायर। और अगर मैं t की वैल्यू प्लस ले लूंगा तो आंसर बन जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चे यहां t की जो वैल्यू आएगी कटने के बाद 1 आएगी। तो t की वैल्यू 1 है, मैं यहां -1 ले लूं तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और +1 ले लूं तब भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हाँ है ना? तो ये थे मेरे बच्चे स्क्वायर की कहानी। अब इसी में थोड़ा आगे टाइप 2 पे आते हैं। मेरे बच्चों, नंबर्स को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। ये बेसिक समझ सबकी होगी। नंबर्स को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, संख्याओं को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है रियल नंबर, हिंदी में से कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और एक होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। वैसे तो ये कहानी बड़ी है, लेकिन इसको अभी नहीं करा रहा, बस एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि जो वास्तविक संख्या होती है, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी नंबर का वर्ग करें तो वो हमेशा ही प्लस आए। अभी के लिए इतना। हर वो नंबर रियल नंबर होगा जिसका वर्क करने पर उत्तर पॉजिटिव आ जाए। जिसका वर्क करने पर उत्तर पॉजिटिव आ गया, समझिए वो मेरे प्यारे बच्चे रियल नंबर है। और अगर पॉजिटिव नहीं आया तो नहीं, मतलब इमेजिनरी हुआ। अब मेरे बच्चों, ये जो टाइप है इसी गेम पर चलती है। यहां रियल नंबर मिलेंगे। अगर मेरे बच्चों में एक सवाल आपको ये कह दूं कि भैया एक्स, इफ एक्स एंड वाई आर वास्तविक संख्या है, आर रियल नंबर, एक्स और वाई दोनों ही वास्तविक संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं चर्चा करूं कि भाई एक्स और वाई दोनों ही रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, एक्स और वाई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं मेरे बच्चों, अगर ये रियल नंबर है और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 0 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? क्या आप बता सकते हैं? अभिषेक बाबू, दिमाग ठिकाने रख के पढ़ाई पे ध्यान दो। जी साक्षी जी, बताओ मेरे बच्चे, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? सवाल पे फोकस करिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? तो आप एक बात कहेंगे, सर एक्स और वाई रियल नंबर है, और अगर ये रियल नंबर है और मैं किसी रियल नंबर का वर्क करूंगा तो इसका मतलब मेरा उत्तर पॉजिटिव आएगा, बीच में प्लस का साइन है। और वाई है, वाई का भी मैं जब वर्क करूंगा, वाई एक रियल नंबर है, तो वर्क करूंगा तो इसका भी उत्तर पॉजिटिव आएगा। और आप जानते हैं, 2 पॉजिटिव चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो उत्तर 0 कभी भी नहीं आ सकता। 2 पॉजिटिव चीजों का जोड़ 0 कभी नहीं आ सकता। ये तो तभी आ सकता है जब एक प्लस में हो, एक माइनस में हो। लेकिन यहां तो ये तय है कि दोनों ही प्लस में। और अगर मेरे बेटे दोनों ही प्लस में हैं, दोनों ही प्लस में हैं, तो जोड़ 0 कैसे संभव है? वो केवल एक ही तरीके से संभव है, जब मेरे बच्चे x भी 0 हो और y भी 0। केवल x और y दोनों 0 हो तो 0 का वर्ग 0, 0 का वर्ग 0, उसी कहानी में, उसी केस में ये 0 आएगा, अदरवाइज कोई तरीका नहीं। क्या आप मेरी बात से सहमत है या नहीं? क्लियर है? अब आते हैं सवाल पे। आइए बताइए दोस्त, कह रहा है इफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 2x है। तो मेरे दोस्त, मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्र, ये +1, ये 2x इधर आएगा माइनस का, और प्लस में वाई स्क्र इक्वल टू आया 0। जब तक सवाल में कुछ ना दे रखा हो तब तक हमें मानना होता है कि जो इंटीजर है ना, जो वेरिएबल हैं, वो मेरे बच्चे रियल नंबर ही हैं।
तो मैंने क्या किया, 2x को इधर लिया, वाई स्क्वायर यहीं लिखा, सब कुछ। ध्यान दो इस बात पे, ये क्या है, तो सर ये फार्मूला है x-1 का होल स्क्वायर। देखिए, अगर ये बात नहीं पकड़ पा रहे हैं तो घर पे बैठ के 40-50 सवाल खुद से करो। कभी x-y का होल स्क्वायर कर दो, कभी 3x + 5y का कर दो, होल स्क्वायर कर दो, कभी √2 - x का होल स्क्वायर कर दो। ये लगातार करो, जितना करोगे ना धीरे धीरे, और फिर उनसे वापसी होल स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर। धीरे धीरे पुनीत भाई आप देखेंगे कि आप चीजों में सुधार करते चले जाएंगे। सौरभ भाई ध्यान दो, यहां आया +y²। मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर के स्क्वायर का सम, 2 नंबर के स्क्वायर का सम, 2 नंबर के स्क्वायर का सम 0 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव बनने नहीं देगा, और नेगेटिव नहीं बनेगा तो भैया 2 पॉजिटिव चीज का जोड़ 0 नहीं हो सकता। ये तो केवल तभी संभव है जब मेरे लाला ये खुद 0 हो, x-1 0 हो, और मेरे भाई y भी 0 हो, क्योंकि ये भी 0, 0 का वर्ग 0, ये भी 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 1, और y की वैल्यू 0। तो सवाल में पूछा x3, तो x की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1, y की वैल्यू 0 आ रही है, तो 0 का पावर 0 मतलब 5 0, तो 1 मेरा आंसर है। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइए मेरे दोस्त, धड़ल्ले से ऐसे सवाल आपसे रोज पूछे जाएंगे, 1-2 मैं कराता हूं, आगे फिर आपने खुद करना है। मेरे बच्चों, आपको यह पता है कि यहां a² है या 4a, तो बस ये देखो a² + 4a, यहां b² है + 2b है, और इक्वल टू 0, और यहां 5 है। मेरे बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बताया था कि क्या तरीका होगा। ये 4a है, इसे भाग दो 2a से, a क्या है, a है, तो भाग दोगे तो यह आएगा 2। इसका मतलब यहां 2 का वर्ग 4 आना चाहिए। अगर 4 लिख दोगे तो यह फार्मूला बन जाएगा a + 2 का होल स्क्वायर। मेरे भाई आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, हां जी। और सर ये जो फार्मूला बनेगा, तो यहां 2b है, 2b को किससे भाग दो, मतलब इसको किससे भाग दो, 2a से। 2a क्या है, b ही है, तो भाग दोगे तो क्या है 1, तो यहां 1 का वर्ग 1 ही आना चाहिए। तो ये फार्मूला बन जाएगा b + 1 का होल स्क्वायर। तो सर क्या हम अपनी तरफ से 4 और 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, लेकिन मुझे पता था कि यहां 5 है, 5 को मैं लिख सकता हूं 4 + 1। तो देखो अभी भी मतलब वही है, 5 को मैंने 4 और 1 में तोड़ दिया, बात तो अभी भी जो ऊपर लिखा था वही नीचे लिखा, चेंज नहीं किया मैंने। हाँ जी, तो ये आया मेरे बच्चे 0। यहां से क्या समझ में आया कि सर 2 नंबर के स्क्वायर का सम 0 नहीं आ सकता, ये तभी संभव है जब a + 2 खुद 0 हो, और b + 1 खुद 0 हो। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -1। अब पूछा है ये, देखिए भैया a की वैल्यू -2, तो 2 दूनी 4, -4 ऊपर आएगा और -4 ही नीचे। b की वैल्यू -1 है, तो -3 +3 आएगा, और नीचे -3 आएगा। तो ऊपर तो आएगा 4 में से 3 गया -1, और नीचे आया -4 - 3 -7। कट के मेरे बच्चे आंसर आया 1/7 है ऑप्शन में, ए ऑप्शन मेरा आंसर। बताइए कितने बच्चे मेरी इस बात को समझ गए? हाँ है ना, बताइए। आइए मेरे भाई देखिए, अब यहां की कहानी समझनी है। कैसे समझे भाई? a² यहीं रख लेता हूं मैं, ये 2 को a से गुना करोगे क्या आएगा 2a, इधर प्लस का है, इधर लाओगे माइनस का 2a। आराम से, ना समझ में आए तो स्टेप बाय स्टेप खुद लिखो, प्लस में b²। ये 2 को -b से गुना करोगे -2b, इधर लाओगे बराबर के तो +2b। फिर है यहां c²। 2 को -c से गुना करेंगे -2c, इधर लाओगे +2c, और बराबर है -3। ये -3 मैंने यहीं छोड़ दिया।
किसी भाई नो कोई लोड है थे तो दस दो यार, मैनू कोई लोड नहीं तो आ गया। मेरे बच्चों यहां से दो ए दिखाई दे रहा है, इसे भाग देना है किससे, टू और ए से। तो टू तो है ही फार्मूले का, ए कट के एक का वर्ग एक आएगा। तो ऐसे यहां पे भी एक आएगा, ऐसे यहां पे भी एक आएगा। अब आपने क्या किया, अपनी मर्जी से एक और एक, दो और एक, तीन जोड़ दिया। तो अगर मेरे बच्चे अपनी मर्जी से तीन जोड़ा आपने इधर, तो इधर भी तीन जोड़ोगे ताकि वो सेटिंग प्रॉपर हो पाए, क्योंकि इंपैक्ट गलत नहीं होना चाहिए। इधर जोड़ा तो उधर भी जोड़ा। तो अब देखिए यहां ये फार्मूला बन गया आपका a माइनस वन का होल स्क्वायर, b प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये बन गया मेरे भाई c प्लस वन का होल स्क्वायर। और यहां आया तीन में तीन गया छह, मतलब तीन में तीन गया जीरो, माफ करना। अब तीन नंबर के स्क्वायर का सम जीरो आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ये तो तभी है जब a माइनस वन खुद जीरो हो, b प्लस वन खुद जीरो हो, और c प्लस वन खुद जीरो। तो मेरे बच्चे a की वैल्यू वन, b की वैल्यू माइनस वन, और c की वैल्यू भी माइनस वन। अब जो पूछा उसमें वैल्यू रखते हैं भाई। आओ, a की वैल्यू वन तो चार एकम चार, b की वैल्यू माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस तीन, और c की वैल्यू माइनस वन तो माइनस पांच, चार तीन सात, सात में से पांच गया, दो मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। हाँ जी आइए बाबू। देखिए भाई दिमाग दौड़ाई, यहां एक्स स्क्वायर है, एक्स और कहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, इसको साथ में ले लो, माइनस फोर एक्स वाई। फिर यहां आठ वाई है, आठ वाई स्क्वायर है ना। यार ये गलत तो नहीं लिखा, यहां फोर वाई होना चाहिए था। चलो लिखते हैं भाई इसकी कहानी को भी, ये तो रूट में आ जाना चाहिए। फिर ये आएगा आठ वाई स्क्वायर प्लस 12y, और प्लस में ये 9। मेरे बच्चों पहले इतनी बात देखो, यहां फार्मूला बनाने के लिए मुझे चाहिए दो का वर्ग चार, तो मेरे पास बना ठीक है, सेट है मामला। आओ अब जरा ध्यान दो मेरे दोस्त, बात थोड़ी बड़ी है पर समझने वाली है। मैं आपसे कुछ और जानना चाह रहा हूं भाई। यहां तो स्क्वायर बनाना बड़ा आसान है, माइनस का फार्मूला है, तो पहली बात है एक्स माइनस का बनेगा। अब ए की वैल्यू तो एक्स आ गई है, माइनस फोर एक्स वाई था, इसे भाग देना है किससे, टू ए से। टू ए की वैल्यू क्या है, एक्स, तो एक्स से एक्स कटा मेरे बच्चे, बिल्कुल। दो से दो कटा, बिल्कुल। तो ये बन गया सर दो वाई, और दो वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, चार वाई स्क्वायर। यानी यहां मुझे चार वाई स्क्वायर चाहिए, यहां मुझे क्या चाहिए सर, चार वाई स्क्वायर चाहिए। तब मैं यहां फार्मूला बना पाऊंगा एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर चार वाई स्क्वायर कहां से लाऊं, देखो यार ध्यान से, यहां था क्या, यहां था आठ वाई स्क्वायर, तो आठ वाई स्क्वायर को दो टुकड़ों में बांट देता हूं, चार वाई स्क्वायर प्लस चार वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, था तो आठ वाई ना, तो चार वाई स्क्वायर प्लस चार वाई स्क्वायर बांट दिया मैंने, ठीक है। तो मेरे लाला ये वाला आपने एक अलग फार्मूला बना दिया, ठीक है जी। अब इसको समझाता हूं, चार वाई स्क्वायर प्लस में क्या था, बारह वाई, प्लस में बारह वाई। यहां फार्मूला बनाओगे तो यहां ए की वैल्यू लिखनी होगी टू वाई का स्क्वायर, तो यहां फार्मूला लिखोगे, ये है बारह वाई, तो मैंने तरीका बताया, बी ढूंढने का क्या तरीका है, टू ए क्या है, दो वाई, दो वाई रखो। तो वाई से वाई काटा, दो से काटा छह, दो से काटा तीन। तो इसका मतलब मेरे बच्चों यहां पे, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आ रहे समझ में, मैंने क्या कहा कि ये था, इसे टू वाई से भागना, टू ए से, टू ए की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, ए की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, टू वाई।
तो ध्यान दो, y से y कटा, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, तो यानी 3 का वर्ग 9 होना चाहिए यहां। क्या आना चाहिए मेरे बच्चे? 9 होना चाहिए यहां। क्लियर है? और 9 यहां इत्तेफाक से है भी। तो ये किस चीज का होल स्क्वायर बन गया मेरे बच्चों? तो ये बन गया 2y + 3 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चे जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही सीखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। अब मेरे बच्चे, 2 नंबर के स्क्वायर का सम 0 तभी आ सकता है जब ये एक्सप्रेशन खुद 0 हो सारे, यानी x - 2y 0 हो और 2y + 3 भी 0। तो यहां से निकालोगे 2y की वैल्यू आएगी -3, तो y की वैल्यू आएगी -3/2। अब यहां x - 2y है, तो x की वैल्यू आएगी 2y, ये उधर जाएगा, और y की वैल्यू रख देते हैं 2, y की वैल्यू -3/2। 2 से 2 काटा तो x की वैल्यू क्या आई? -3। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू हमसे पूछा क्या? ये 7x। x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? -3 + 8, y की वैल्यू क्या है जी? -3/2। देखो, -21 और 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, -12। ये आया मेरे बच्चे 2 × 3, 2 × 3, तो -33 मेरा आंसर आ रहा है। तो मेरे भाइयों, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज, माय डियर स्टूडेंट, इज योर राइट आंसर। बताइए जी। आइए मेरे दोस्तों, अब यहां ध्यान देना, मुझे इस चीज की वैल्यू पूछी हुई है, इस वाले की। तो मेरे बेटा, मैं a² साथ में रख लेता हूं और 1/a² साथ में रख लेता हूं थोड़ी देर के लिए। फिर b² साथ में रख लेता हूं, 1/b² साथ में रख लेता हूं। फिर c² साथ में रख लेता हूं, 1/c² साथ में रख लेता हूं, और इक्वल टू अच्छे। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, ओके रिपोर्ट है। अब क्या करें सर? अब यहां से दिमाग तो उठाना है। क्या? ध्यान देना मेरे बच्चे, अगर मैं सारी जगह 2-2 जोड़ दूं, यहां 2-2 जोड़ दूं, तो आप देखेंगे यहां फार्मूला बन जाएगा a + 1/a का होल स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ, यहां b + 1/b, तो 2 और 2 4 और 2 6 इधर जोड़ा, 6 इधर जोड़ देंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 12। जबकि हमें ऐसे सवालों में इधर क्या चाहिए होता है? 0, क्योंकि 0 होगा तभी हम इंडिविजुअल की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ है ना? तो क्या मेरी बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? अब यहां अर्थ ये निकला कि आपको सर जी हर एक में ना 2-2 जोड़ना नहीं चाहिए था, हर एक से आपको 2-2 घटाना चाहिए था। 2-2 घटाते तो यहां 6 कैंसिल हो जाता और 0 बन जाता। यानी यहां से 2 घटाओ सर, यहां से 2 घटाओ, यहां से 2 घटाओ। तो अगर बराबर से इधर आपने 2-2 4-2 6 घटा दिया, तो इधर भी 6 घटा दो। अब आपके सारे फार्मूले बनेंगे और ये फार्मूला बन जाएगा a - 1/a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा b - 1/b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा c - 1/c का होल स्क्वायर, और वहां आ जाएगा 0। अब कहानी समझ में आ जाएगी क्या? कि सर 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 तभी आ सकता है जब ये सारे नंबर खुद ब खुद 0 हो। तो a - 1/a 0 होगा, तो a = 1/a। तो a को a से गुना करोगे तो a² की वैल्यू 1, ऐसे इसे भी सोल्व करोगे तो b² की वैल्यू भी 1, और ऐसे ही सोल्व करोगे तो c² की भी वैल्यू मेरे बच्चे 1। समझ रहे हैं? और यही उसने पूछा था, a² की 1, b² की 1, c² की 1, जोड़ोगे तो 1 और 1 2 और 1 3, 3 मेरा आंसर आ जाएगा। अब कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए? जो समझ गए वो यस सर लिखे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ऊपर से जा रहा है। जो समझ गए वो यस सर लिखें। देखिए, हमें ये बात तो समझनी कि हमें सिलेक्शन की तरफ जाना है। ये बैच ही सिलेक्शन का है, सिलेक्शन बैच मैंने इसका नाम रखा। तो यहां से सिलेक्शन लेने वाले ही बच्चे पढ़ें, जो ढीले हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते वो छोड़ दें। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 3 पे। टाइप 3 पर आते हैं।
टाइप 3 में क्या फार्मूला लग रहा है उस फार्मूले की भी जड़ पकड़ते हैं। आ जाइए, जो मेरे बच्चे मैंने टाइप 3 में समझाया आपको कि इस फार्मूले को दिमाग में बैठा लो। देखिए, शुरुआत में टाइप 1 में ही फार्मूला पढ़ाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे दोस्त, होना यह है कि एक बार इनको जोड़ दो। जोड़ोगे ना तो आप देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इन दोनों को जोड़ोगे और इधर भी जोड़ोगे तो इससे कट जाएगा। ये और ये जोड़ेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, एक बार मेरे प्यारे बच्चों दोनों को घटा दो। अगर घटाओगे, ध्यान देना, अगर घटाओगे यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब यहां घटाओगे तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 4ab। आप कहेंगे हाँ सर बात पल्ले पड़ रही है। बिल्कुल बात पल्ले पड़ रही है, हाँ या ना? अब मजा आएगा आपको। अगर मेरे बच्चों इन पॉइंटों को समझ गए, ये याद कैसे होंगे? याद प्रैक्टिस से होंगे भाई, कोई और थोड़ी करेगा, हमें ही प्रैक्टिस करनी। अब सर एक बात बताइए, अगर आप ये समझ गए दोनों फार्मूले, तो इससे तो मैंने एक को बना सकता हूं। एक बार मैं माइनस वाला आगे ले लूं, प्लस वाला पीछे ले लूं। मान लो मैं a माइनस बी का स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का स्क्वायर पूछ लूं तो आप कहोगे सर, यानी प्लस पीछे ले लिया, माइनस वाला आगे ले लिया, तो क्या करना है? माइनस पूरे में कॉमन लेना था, ये माइनस कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस 4ab आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों फार्मूलों पे रामबाण क्वेश्चन में आगे करा रहा हूं। आइए, पहला सवाल कहता है ये इसके बराबर है तो बताओ। तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर रहता है सर? ये इक्वल रहता है माइनस का हो यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4ab के इक्वल रहता है। तो ये सारी कहानी 4ab के इक्वल होगी। 4 a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2y, तो ये आया 4 दूनी 8 xy, और ये इक्वल है 4 इंटू पी इंटू एक्स वाई। तो कह रहा है जी एक्स वाई की वैल्यू ना पी की बताओ। इससे इकट्ठा 4 दूनी 8, तो पी की वैल्यू आ गई 2 मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों ऑप्शन डी मेरा आंसर सही है। हाँ है ना? बताइए भाई। कह रहा है जी इसकी वैल्यू बताओ, तो सीधा दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? 4ab। a की वैल्यू p है और b की वैल्यू 2q है, तो आंसर आएगा 4 दूनी 8pq। अब इसी पे नंबर घुमा दिया। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ध्यान देना बस थोड़ा सा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर था, बीच में माइनस का साइन है, तो ये इक्वल होगा किसके? 4a की वैल्यू 0.337 इंटू बी की वैल्यू 0.126, और नीचे क्या है? यही सेम वैल्यू 0.337 इंटू में 0.126। इससे ये चीज कट गई, तो कट के आंसर आ गया 4। बताइए मेरे भाई कितने बच्चे समझ गए? हाँ है ना? पक्का? मतलब ये ऐसे ऐसे नहीं करना, ये लिख के मेरी तरह नहीं करना, इसको ए और बी मान लो, तो ऊपर लिखोगे सीधा 4ab आया, नीचे ए बी आया सर, ए बी से ए बी कट गया, सीधा 4 आंसर आया सर। हाँ है ना? आइए मेरे भाई, अब एक चीज बताना यार, मुझे क्या चाहिए इस बार? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको याद होगा मैंने एक फार्मूला कराया क्या, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप ये निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर बात सही है।
ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये बात हम जानते हैं सर, इसमें हमें दिक्कत नहीं है, इसमें अपने को दिक्कत नहीं है सर, ये बात हम समझते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर सर यही फार्मूला, अच्छा मैं यहां ए बी क्यों यूज कर रहा हूं, एक्स वाई है तो मैं एक्स वाई में समझा देता हूं कि भाई अगर मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जोड़ूंगा, इनके वर्गों को जोड़ूंगा तो आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, और अगर मेरे दोस्त एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो ये आएगा 4xy, नथिंग यू हैव टू डू। आप कहेंगे ठीक है, तो मेरे बच्चे मैं क्या करता हूं, इस 8xy को मैं 4xy इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस, तो 8 को 4 गुना 2 बांट दिया, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में बांट दे रहा हूं। कोई दिक्कत है किसी भाई बहन को तो बोलो। तो देखो 4xy की वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए, x प्लस वाई की वैल्यू √3 है तो √3 का वर्ग 3, x माइनस वाई की वैल्यू √2 का वर्ग 2, तो 3 और 2 कितना आ गया 5, तो इसके कहानी की वैल्यू आ गई 5। अब यहां ये x प्लस वाई की वैल्यू √3 का वर्ग 3 और x माइनस वाई की वैल्यू √2 का वर्ग 2, 3 में से 2 गया 1, तो 4xy की वैल्यू 1, तो 1 गुना 5 मेरे बच्चे आंसर आएगा 5। हाँ है ना, कितने बच्चे समझ के बताओ। देखिए मेरे बच्चे, a की वैल्यू ये है तो a माइनस 1/a है, तो a की वैल्यू क्या है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, आराम से समझना, ये a है। अब 1/a का मतलब इसको पलट देना, पलटेंगे तो प्लस ऊपर आ जाएगा और माइनस नीचे आ जाएगा। तो मेरे दोस्त ये a की थी तो ये 1/a था, भाई ये a की वैल्यू है तो 1/a में पलट दिया, और बीच में क्या साइन चाहिए मुझे माइनस का, तो ये वैल्यू निकालनी है। तो एलसीएम ले लोगे, तो मन ही मन में चलो मैं समझा देता हूं, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यहां जब एलसीएम लोगे इससे काटोगे तो इसको इससे करोगे x माइनस 1 का स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल करोगे इसका वर्ग आ जाएगा। अब यहां दिमाग दौड़ाना है, यहां फार्मूला मेरे दोस्त पता है क्या लगा, a माइनस बी का वर्ग माइनस a प्लस बी का वर्ग, तो इसका फार्मूला होता है -4ab, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो मेरा आंसर दे दे वो मेरा सही है, तो -4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। हाँ जी आइए बाबू, देखो जी मेरे दोस्त जब इसका एलसीएम लोगे, ध्यान देना, ये a है ये b है, ये a है ना b है ये a है, बस इतना समझो और कुछ नहीं। भाई ये a है ये b है ये b है a, तो a बाई बी प्लस b बाई a को जोड़ोगे लाला तो एलसीएम आएगा a इंटू बी और ऊपर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ सर, यानी सर इसका जब हम एलसीएम लेना है ना तो मन ही मन में सीधा सीधा कर देना है, तो ये a था ये b था समझो, तो ऊपर आएगा x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या आया इनको इंटू x माइनस रूट, मेरे बच्चों मैंने क्या किया बस वो एक स्टेप काट रहा है, अगर आप समझ पाए तो। अब ध्यान देना, अब मैं इसे मेरे बेटा a मान ले रहा हूं इसे b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे ये होगा सर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x का वर्ग प्लस में b स्क्वायर, b मतलब रूट एक्स, ये b तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी क्या है रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट हटेगा तो क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 1, इससे कट गया नीचे आ गया 1। तो ऊपर देखोगे तो एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर क्या हुआ, 2x स्क्वेयर माइनस 1 बटे एक है, एक की जरूरत नहीं लिखने की, गुना करोगे इसे आगे तो मेरे बच्चे आएगा 4x स्क्वेयर माइनस 2। पहले इतनी बात समझो फिर आगे की कहानी समझाऊंगा। ये सिर्फ इतना स्टेप सोल्व किया है, ये लिखना नहीं होगा पेपर में, ध्यान रखना, ये सिर्फ समझाने के लिए। बहुत सारी चीजें धीरे 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 आप तैयार कर सकते हैं। हाँ जी, अब आ गया ये। अगर आप इतनी बात समझ जाएंगे मेरे भाई, तो अगला स्टेप आप करेंगे ये कि सर हमारे पास ये पूरी कहानी सोल्व होके ये वाला स्टेप आया 4x स्क्वेयर माइनस 2 और ये बराबर है 62 के, 2 इधर जाएगा 64, तो 4x स्क्वेयर बराबर 64, 4 से काटेंगे 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4, और प्लस माइनस 4 तो प्लस 4 कहीं दे नहीं रखा, तो माइनस 4 मेरा आंसर होगा। प्लस 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 से छोटी बोली थी, तो x की वैल्यू प्लस 4 ले लूंगा तो 0 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए कट गया, तो माइनस 4 मेरा आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई हैं बहुत तबीयत से आप रगड़ेंगे इनको, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे फिर बात ही नहीं बनेगी, कस के मेहनत करो इन पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, कल मिलते हैं, धन्यवाद।